हाँ जी, नमस्कार और जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज बात करेंगे हम लोग शिव धनुष के बारे में और सीता जी के स्वयंवर के बारे में। राजा जनक जो कि मिथिला के राजा हैं, उनकी गोद ली बेटी का नाम सीता है, सीता माँ। उनकी 3 और बायोलॉजिकल डॉटर्स हैं जिनका नाम है उर्मिला, मांडवी और स्तुत कीर्ति। तो जब से इन्होंने गोद लिया है माँ सीता को, तो सीता जी बचपन ही में when she's only a child, उनके में बहुत सारी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो राजा जनक देखते हैं अक्सर। एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइजेस कि ये तो इनके में पावर्स हैं। और सच ये है कि महाशक्ति के सारे पावर्स सीता माँ में, क्योंकि धरती माँ से वो निकली है शक्ति। तो अब शिव धनुष पे आते हैं। देखिए, शिव जी का धनुष है शिव धनुष, जिसको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूज किया है परशुराम जी ने। उसके बाद जब उनके 2100 कांड हो गए, उसके बाद उसकी कस्टडी देवराज महाराजा जी को दी गई, जो कि डिस्टेंट कजन हैं, रिलेटिव हैं राजा जनक के। और उसके बाद वहां से देवराज महाराजा जी के यहाँ से राजा जनक की कस्टडी में मिथिला में शिव धनुष को रखा गया। तो बचपन से ही सीता माँ जब ये शिव धनुष को देखें, तो शिव धनुष के बारे में बता दूं कि शिव धनुष सिर्फ एक महापुरुष जैसे परशुराम जी हो गए, राम जी हो गए, एक अल्टीमेट ब्रेव, एक वॉरियर, एक महापुरुष ही उसको उठा सकता है, यूज कर सकता है, वरना आम लोग उसको नहीं उठा सकते, वो इतना भारी है, उसमें इतनी शक्ति है। और शिव धनुष के बारे में कहा गया वाल्मीकि रामायण में, जो उसका वर्णन है वो ये है कि जब उसको लाया जाता है स्वयंवर के लिए, उसको लाया जाता है, डिस्प्ले में रखा जाता है, तो शिव धनुष को खींचने के लिए 5000 सैनिकों की, 5000 बलवान स्ट्रॉन्ग 6 फुटे सैनिकों की जरूरत पड़ती है शिव धनुष को ट्रैक करने के लिए, लाके रखने के लिए, डिस्प्ले पे रखने के लिए। इतनी ज्यादा हैवी है शिव धनुष। लेकिन राजा जनक पाते हैं कि सीता जी बचपन में ही 7 साल की हैं, 10 साल की हैं, 12 साल की है, शिव धनुष जब देखती है तो शिव धनुष को ऐसे करके उठा लेती है। राजा जनक को बहुत चक्का हो जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे, क्योंकि सीता माँ में शक्ति, माँ की शक्ति है, शी इज कम फ्रॉम द अर्थ, माँ शक्ति। तो उसी समय से राजा जनक ये ठान लेते हैं कि इनकी जब भी मैं शादी कराऊंगा, जब शादी होगी, एज होगी, तो इनके लिए महापुरुष की जरूरत है जो इनसे शादी करेगा, इनका हस्बैंड बनेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी का हस्बैंड नहीं बन सकता है। अब आते हैं स्वयंवर पे। तो ऐसा होता है कि स्वयंवर 1 साल तक हो गया है और राजा जनक ने कंडीशन रखी है कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा और उसकी स्ट्रिंग को खींच देगा, चला देगा, वो सीता से शादी करेगा, सीता जी से शादी करने के योग्य है। 1 साल हो गए हैं स्वयंवर में, और बहुत ही मतलब राजा लोग फ्रॉम वेरियस किंगडम्स, भारतीय से नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर से राजा लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई जो है शिव धनुष को मतलब इधर से उधर हिला नहीं पा रहा है, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। और 1 साल से चल रहा है और फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कोई नहीं उठा पाया और सीता को हस्बैंड नहीं मिला। अब विश्वामित्र जी के साथ, जो कि गुरु हैं श्री राम और लक्ष्मण के, ये तीनों आते हैं स्वयंवर में। और जब ये आए हैं, अगले दिन स्वयंवर का पूरी प्रथा है, तो उससे पहले मिथिला के गार्डन्स में, मिथिला के जो बगीचे हैं, वहां से सीता माँ देख लेती हैं राम जी को और राम जी देखते हैं सीता माँ को, एंड लव एट फर्स्ट साइट होता है। सीता माँ को देख के, उनकी ब्यूटी को देख के राम जी इज मेस्मराइज्ड एंड फॉल्स इन लव विद हर। और सीता माँ जब राम जी को देखती हैं, उनका नाक नक्शा देखती हैं, उनको पूरा उनका ऑरा देखती हैं, उनकी फिजिक देखती हैं, शी इज मेस्मराइज्ड बाय हिम। और ऐसे आंख बंद करती है और मन में ही कहती हैं कि ये स्वयंवर चल रहा है, अगर मेरा कोई हस्बैंड बने तो मेरा हस्बैंड ये बने, इनको मैं अपना हस्बैंड मानती हूँ। वहीं पे वो मन में मान लेती हैं, लव एट फर्स्ट साइट। और श्री राम जी भी अपनी निगाहें उनसे हटा ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ ही सो मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी। तो ये सब हो चुका है। अगले दिन स्वयंवर है, शाम को उससे पहले बगीचे में मिथिला के ये सब हो चुका है। अब ऐसा है, स्वयंवर है और भी राजा लोग हैं, और सीता मन में मान ली है कि यही मेरे हस्बैंड बनेंगे, वरना कोई नहीं। लेकिन और सीता को पता है पूरा, ये तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष राम है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कहानियां सुनी जा रही हैं कि रावण भी आ सकता है स्वयंवर में, किसी ने शिव धनुष अगर उठा लिया, कोई वाकई बलवान हो, क्योंकि कहा जा रहा था रावण जो है वो शिव जी का रथ है और शक्तिशाली तो ही है, बलवान है, उसने अगर उठा लिया और सीता जी को शादी करनी पड़ी उससे, तो सीता जी अभी जो है राम जी को देख के अपने मन में उनको हस्बैंड अपना बना के, अब वो कहती हैं कि अभी और कल सवेरे के बीच में अब मैं ऐसा क्या करूं कि यही मेरे हस्बैंड बने और कुछ और अनहोनी ना हो जाए, कोई और ना उठा ले, कुछ और ना हो जाए, रावण ना आ जाए, वगैरह वगैरह। यहां पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर में रावण भी आया है और उठाया है और उठा चला नहीं पाया है, लेकिन उठा दिया है वगैरह, ये सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये सब जब उसके वर्जन्स बने हैं और आगे जाके तुलसीदास जी ने 1500 एडी में, यानी असली रामायण जो लिखी गई थी 5000 बीसी में महर्षि वाल्मीकि द्वारा, जिसको कंपाइल किया गया 500 बीसी में, यानी 4500 साल आगे जाके कंपाइल किया गया,
जिसको लोग कहते हैं कि लिखी गई है 500 BCE में, जो थोड़े इग्नोरेंट हिस्टोरियंस हैं एंड हाफ नॉलेज वाले ABCDs हैं। तो तुलसीदास रामायण और रामचरितमानस जो 1500 AD की है, उसके भी 2000 साल आगे की, वहां पे है कि रावण भी आए थे। अदरवाइज जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, विच इज द रियल रामायण, द रियल कथा एज इट हैपेंड, जिसको रियल फिक्शन मेथोलॉजी नहीं बल्कि फैक्ट्स एज दे हैपेंड कहा जाता है, वहां पे रावण नहीं आया है। सिर्फ उसकी बात है, ये सोच है सीता जी की कि कहीं आ जाए और वो उठा ले तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस ऐसे में सीता जी क्या करती हैं कि सीता जी गौरी शंकर, तो गौरी शंकर टुगेदर आर नोन एज, गौरी शंकर आप समझ गए, शंकर अगेन भगवान जी और गौरी, तो गौरी शंकर की पूजा करती हैं, गौरी माँ की खास करके पूजा करती हैं। गौरी शंकर टुगेदर आर नोन एज द गॉड्स फॉर अ हु विल ब्लेस अ गुड कपल। तो अगर आपको कपल अच्छा बनना है, स्टेबिलिटी चाहिए इन योर मैरिज, आपकी मैरिज फले फूले, तो आपको गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने माँ गौरी की पूजा करी, उनसे ब्लेसिंग्स ली और कहा कि ये माँ गौरी, मैंने इनको मन से अपना हस्बैंड मान लिया है, कल जब स्वयंवर हो तो ये इन्हीं की जीत हो, तो आप इनको पूरी शक्ति दीजिए और इनकी जीत के बीच में कुछ और होनी ना हो कि रावण ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, कोई और ना उठा ले, ऐसा कुछ ना हो, यही मेरे हस्बैंड बने, मैं आपकी ब्लेसिंग सीख करती हूँ। और माँ गौरी इनको ब्लेसिंग्स देती है माँ सीता को। अब अगले दिन स्वयंवर होता है और फिर राजा लोग, बहुबली राजा लोग आते हैं, महाबली राजा लोग आते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, कोई शिव धनुष को उठा नहीं सकता है। शिव धनुष शिव जी का धनुष है, जिसको सिर्फ पहले परशुराम जी ने उठाया है, चलाया है, और किसी के बस की नहीं है, जिसको 5000 लोग खींच के लाए, इतनी मेहनत लगे, उसको एक आदमी कहाँ उठाएगा। तो बड़े शक्तिशाली राजा वगैरह पूरा डोले बॉडी बना के आ रहे हैं, उठा रहे हैं, कोई हिला नहीं पा रहा है। और फाइनली जब राजा राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष श्री राम जी की बारी आती है, विष्णु जी के अर्थात श्री राम जी की, तो श्री राम जी वो शिव धनुष को उठाते हैं ऐसे, और फिर उसकी रस्सी खींचते हैं, पूरा से बांधते हैं, खींच देते हैं और प्रथा को पूरा करते हैं। अब बात है कि करके फिर शिव धनुष को राम जी ने तोड़ा क्यों, तो उसकी बैक स्टोरी ये है, ये विश्वामित्रा जी उनको पूरी बात बताते आ रहे हैं कि ये शिव धनुष की पूरी बैक स्टोरी क्या है। और यही कहा जा रहा है शिव धनुष में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि शिव धनुष अगर रॉन्ग हैंड्स में पहुंच गई, गलत आदमी के हाथ में आ गई, तो उससे वो बहुत नुकसान कर सकता है पूरे संसार का, जगत का। तो विश्वामित्रा जी, लक्ष्मण जी और श्री राम के बीच में डिस्कशन होता है कि ये करने के बाद इसको तोड़ दिया जाए शिव धनुष को, ताकि किसी गलत हाथ में, भाई राजा राम जी ने तो उसको उठा लिया और वो रस्सी खींच दी, तो काम तो हो गया, फिर उन्होंने रख दिया। आप सोचिए कल रावण आके शिव धनुष उठा लेगा, ले जाए, या कोई और आ जाए और गलत हाथों में पड़ जाए शिव धनुष, तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो यही डिसाइड किया गया है कि आप प्रथा पूरी करिए, चलाइए, उसके बाद तोड़ दीजिए। आप तोड़ने की भी बैक स्टोरी समझिए, अगर आप शिव धनुष तोड़ देंगे तो शिव धनुष में इतना पावर है और शिव जी का, तो उसको तोड़ने पे प्रलय आ सकता है, धरती हिल जाएगी कहा जाता है, क्योंकि शिव धरती हिल जाएगी। तो इसमें लक्ष्मण जी का भी बहुत बड़ा रोल है। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो डिस्कशन ये था कि शिव धनुष तोड़ने से पहले लक्ष्मण जी जो कि शेष नाग है और धरती के नीचे अंदर रहते हैं और धरती का बैलेंस बनाए रहते हैं, तो लक्ष्मण जी को कहा गया कि आप अपने आप जो है धरती की स्टेबिलिटी पहले उसको आप दबा दीजिए और धरती बिल्कुल स्टेबल, ताकि हिले नहीं धरती, उसके बाद मैं तोड़ूंगा, वरना धरती हिल सकती है शिव धनुष तोड़ने। तो वहां पे लक्ष्मण जी ने भी अपने उस रूप में, शेषनाग के रूप में, अपने अंगूठा से धरती को दबाया और फिर श्री राम को इंडिकेशन दी कि अब तोड़ दीजिए धनुष, धरती हिलेगी नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शिव धनुष तोड़ने में धरती हिल जाती। तो ये भी है एक बैक स्टोरी शिव धनुष तोड़ने के लिए, और तोड़ने कैसे तोड़ा गया, इसमें लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये है पूरी स्टोरी। अब उन्होंने प्रथा पूरी करी और सीता जी के योग्य पाए गए। राजा जनक भी बहुत खुश हुए, खुशी खुशी उन्होंने अपनी बेटी सीता का हाथ राम जी के हाथ में दिया। अब बात आती है कि अब सीता जी की 3 बहनें हैं, उर्मिला, मांडवी और सुत कीर्ति। तो अब वो तीनों बहनें कहती हैं कि भाई हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हम सीता दीदी के बिना हम कहाँ जाए, क्या करें। और यहाँ पे श्री राम के भाई हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये भी 4 भाई हैं और ये भी 4 बहनें। तो डिसाइड किया जाता है कि सीता माँ की शादी होगी श्री राम से, और साथ ही साथ फिर उर्मिला और लक्ष्मण, मांडवी और भरत और स्तुत कीर्ति और शत्रुघ्न, ताकि सभी ये 4 बहनें जो हैं एक घर से दूसरे घर जाएंगी, मिथिला से अयोध्या जाएंगी, ये डिसाइड होता है। तो ये भी फर्दर स्टोरी है आफ्टर द स्वयंवर। अच्छा, अब इसको अंत करने से पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। अब उन दिनों, अब जैसे शिव जी श्री राम के पिता हैं राजा दशरथ, तो दशरथ जी की भी मल्टीपल वाइफ्स हैं, कौशल्या हैं, केकई हैं, और उन दिनों प्रथा होती थी हर राजा की मल्टीपल वाइफ्स, मेनी वाइफ्स होती थी। तो जब सीता जी की शादी हो गई, श्री राम से और सीता जी आती हैं अयोध्या, तो वहां पे इनकी श्री राम और इनकी बातें चल रही हैं और इनका रोमांस चल रहा है। और उसमें सीता जी जो है कहती हैं कि मैं खुश तो बहुत हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई, लेकिन ये खुशी मैं बांटना नहीं चाहती, और आप तो राजा हैं अयोध्या के होने वाले, और कल जो है, कल आप एक और पत्नी ले आएंगे, धर्मपत्नी ले आएंगे, फिर एक और धर्मपत्नी ले आएंगे, तो प्यार तो बट जाएगा। मैं चाहती नहीं कि ये प्यार बट जाए,
तो ऐसे में श्री राम प्रॉमिस करते हैं मां सीता को कि मैं सारे जन एक ही शादी करूंगा, तुमसे करूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तो वहां से ये मोनोगमी का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पहली बार ये बात आई और श्री राम ने प्रॉमिस पूरा किया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो एक बार उन्होंने वचन दे दिया तो सिंपल है, प्राण जाए पर वचन नहीं। तो श्री राम ने इस कारण से मोनोगमी का जो है वो चालू किया, जो आज हिंदू रिलीजन में है कि एक वाइफ, कुछ और रिलीजन होते हैं वहां 4 वाइफ भी हो सकती हैं, और उन दिनों तो हिंदू राजा लोग खूब सारी वाइफ रखते थे, पत्नियां होती थी उनकी। लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब ऐसी बात सीता मां ने करी तो सीता मां को वचन दिया कि मैं शादी एक ही शादी करूंगा, मैं सिर्फ तुम मेरी धर्मपत्नी रहोगी और कोई नहीं मेरी लाइफ में रहेगा। और इस वचन को उन्होंने निभाया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये थी आज की सीता स्वयंवर और शिव धनुष की स्टोरी। इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब शिव धनुष तोड़ा गया तो परशुराम जी नाराज हो गए। परशुराम जी ने कहा शिव धनुष है, मैं शिव भक्त हूं, मैंने इतने समय शिव धनुष को यूज किया, मेरे साथ था, सेफ था, शिव धनुष को तोड़ दिया। तो किसने तोड़ा? तो वो आगे नाराज होके वो पहुंचे श्री राम जी के पास और बिल्कुल नाराज, वो एंग्री मैन तो थे ही। तो श्री राम जैसे उनका नेचर है कि उन्होंने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर परशुराम उन्होंने इनफैक्ट उनको सॉरी भी कहा कि मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ठेस पहुंची, लेकिन ये करना जरूरी था। क्योंकि श्री राम का मैं बता दूं, श्री राम इज अ मास्टर साइकोलॉजिस्ट, मास्टर सिचुएशन रीडर, पर्सन रीडर एंड अ विजनरी, जो आगे का सोच सकते हैं। तो श्री राम की सोच यहाँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड उनके में कमाल की है। तो उनके में क्लैरिटी है, विजन है, सोच है कि अगर ये रॉन्ग हैंड्स में पड़ा तो बहुत दिक्कत हो सकती है आगे, तो इसको ब्रेक कर दिया जाए। तो वो ये सब समझाते हैं, इनके बीच में वार्तालाप होता है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। बट शुरू में जरूर परशुराम आ गए थे और बिल्कुल श्री राम से लड़ते, और श्री राम भी क्षत्रिय और परशुराम का तो भाई है, वो 21 उन्होंने क्षत्रिय वो जनरेशन उन्होंने खत्म कर दी। तो लेकिन यहाँ पे दोनों प्रभु लोग राम और परशुराम आमने सामने होते हैं और दोनों का एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो ये था आज का वीडियो। जय श्री राम। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में वहां आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सिया व राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ।